हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी सिंह और आज का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई मेकअप स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, आज के वीडियो में बताऊंगी आपको मेकअप को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। जो भी एप्लीकेशन होगा उसके बीच में कितने मिनट का या कितने सेकंड का गैप होना चाहिए, साथ ही साथ कितने क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट यूज करना है सही तरीके से। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स बहुत ज़्यादा गलतियां करती हैं जिनके वजह से उनकी मेकअप में प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला तो वो है, उनको नहीं पता होता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी लगानी है। सबसे पहला एक गलती ये करती हैं। और दूसरा ये करती है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है उसे स्किप कर देती है, लाइक जैसे मेकअप फिक्सर हो गया, प्राइमर हो गया, पाउडर हो गया। ये आप स्टेप जो है वो स्किप करोगे तो आपके मेकअप में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लास्ट में आपको बताऊंगी मैं कि कौन सा स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। चाह कर भी आप वो स्टेप को स्किप नहीं कर सकती हैं। अगर वो स्किप कर देंगी तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फेस को प्रॉपर क्लीन करना। ठीक है, उसके बाद लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। अब लगाएंगे मॉइस्चराइजर। जो जो फर्स्ट स्टेप है मेकअप का वो है मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चराइजर भी कैसा लगाना है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्किन ड्राई है तो क्रीम मॉइस्चराइजर और ऑयली है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं। मॉइस्चराइजर अच्छे से आपको लगानी है अंडर आईज एरिया। ये क्रीज लाइन यहाँ पे बनती है, ठीक है, और यहीं पे आप मॉइस्चराइजर अच्छे से नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से लगानी है। ठीक है, फिर नोज के अराउंड यहाँ पे होता है ना, साइड पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ रह जाता है और ड्राई ड्राई दिखता है, तो यहाँ पे जो नोज के साइड पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ठीक है, तो पूरे फेस पे अच्छे तरीके से हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद तुरंत दूसरा प्रोडक्ट नहीं लगाना है या दूसरा एप्लीकेशन प्रोडक्ट नहीं करना है। ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एटलीस्ट 1 मिनट का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होगा क्या, जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाए हो ना वो स्किन पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे आपका मेकअप केकी पैची बिल्कुल भी नहीं होगा। तो स्किन का अच्छे से मॉइस्चराइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मॉइस्चराइजर लग गया है, अब इसे 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, और आपको प्राइमर। ठीक है, प्राइमर प्राइमर क्या करता है पता है, प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। स्किन में जो प्रोडक्ट है ना, जो आप लगाते हो मेकअप प्रोडक्ट, वो स्किन के अंदर नहीं जाने देता। दूसरा ये है कि स्किन को स्मूथ कर देता है, इससे मेकअप क्या होता है, फ्लॉलेस होता है। तो आप चाह कर भी आप प्राइमर स्किप नहीं कर सकती। ठीक है, अगर करते हो तो स्किन भी डैमेज हो सकती है और दूसरा आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं होगा। और साथ ही साथ प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। तो आपको प्राइमर स्किप नहीं करना है। सुन रहे हो बिगनर्स, आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, छोटी छोटी प्रैक्टिस कीजिए। साथ साथ ये भी ध्यान देना है आपको कि जो गलतियां आप कर रही हैं उसे रिपीट ना करें। ओके, तो ये लग गया प्राइमर। अब प्राइमर लगाने के बाद आपको 30 सेकेंड के लिए इसे लीव इट करना है, मीन्स छोड़ना है लगाकर। ओके, प्राइमर अच्छे से लग गया है, उसके प्राइमर अच्छे से लग गया है, उसके बाद लगाएंगे हम कंसीलर। कंसीलर हम क्यों लगाएंगे पता है, कि फेस पे थोड़े बहुत जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, उसे कवर करने के लिए, उसे ढकने के लिए, उसे छुपाने के लिए। ठीक है, तो मेरे फेस पे थोड़े बहुत है तो मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ। अगर मेरे जैसे पिगमेंटेशन आपके भी हैं तो आप अपने स्किन टोन से मैच कंसीलर लगाना है। क्वांटिटी कम रखनी है और हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लगाने के बाद एक ब्रश लेना है आपको
और इस तरीके से हल्का हल्का ब्लेंड करना है। ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। इस तरीके से आपको इवन कर लेनी है। कहीं पे भी आपको लग रहा है पिगमेंटेशन नजर आ रही है, नहीं आ रही है ना, इसी तरीके से आपको अच्छे से उसे हाइड कर लेनी है। आपको इसे कवर किससे करना है? कंसीलर से। अपने स्किन टोन से मैच होना चाहिए या फिर एक टोन डार्क होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से हम हाइड कर लेंगे। देखिए कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा है, इस तरीके से आपको कर लेंगे। ओके, अब लगाएंगे हम फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन भी अपने स्किन टोन से मैच लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का यूज कर रही हूँ, अपना शेड बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से दो शेड को मैच करके इस तरीके से आपको वार्म अप कर लेना है। अब इसे लगानी है, क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, फिर इस तरीके से लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, देन अच्छे से ब्लेंड करना है। देख लो, है ना, एकदम अपनी स्किन टोन से मैच लगाना आपको। ठीक है, अगर फेयर करना चाहते हो एक टोन, तो आप मतलब एक थोड़ा सा फेयर दिखना चाहते हो तो वन टोन इसमें फेयर ऐड कर सकते हो फाउंडेशन। ठीक है, फिर मैं इधर लगाऊंगी। इसी तरीके से आपको फाउंडेशन लगाना है, सही तरीका ये। ठीक है, इससे क्या होता है ना, इक्वली लगता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं लगता है। अब डायरेक्ट आप ब्यूटी ब्लेंडर से लेते हो और देन लगाते हो तो उससे ज्यादा कम हो सकता है, बट इस तरीके से लगाओगे तो ज्यादा कम नहीं होगा। अब बिगनर्स जब कर रही है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा लेकर ही आप ब्लेंड करें। और जब भी फाउंडेशन लगा रहे हैं तो ईयर्स को और नेक को कवर जरूर करना है। ठीक है, इसे आपको नहीं छोड़ना है। आप पाउडर से बेस को लॉक करेंगे, मेकअप को लॉक करेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम। तो पाउडर लेना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। बैक ऑफ हैंड में इसे डस्ट ऑफ करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, पहले अंडर आईज एरिया को फिक्स करें इस तरीके से। फिर लेंगे इस तरीके, पूरे फेस पे आपको अच्छे से पाउडर लगाना और डस्ट ऑफ करके। इस तरीके से
इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। थोड़ा बहुत जो पाउडर है ना उसे डस्ट ऑफ करेंगे 2-3 मिनट के बाद। अब जो भी पाउडर है उसे डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है। पाउडर सेटिंग के बाद आपको करना है कॉन्टूर। तो आप कॉन्टोरिंग भी कर सकती हैं, ब्रॉन्जिंग भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर कर रही हूँ, ठीक है। ब्रॉन्जिंग करूंगी तो थोड़ा सा लूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे फेस को थोड़ा सा वार्म दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लो, अप्लाई करने के बाद आपको चेंजिंग दिखेगा। एक साइड में अप्लाई कर लेती हूँ, इसके बाद आपको डिफरेंस दिखेगा। देख लो, है ना, इस तरीके से मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब ब्लश लगाऊंगी, लेना है, डस्ट ऑफ करना है, देन बहुत लाइटली, बहुत हल्का लगाऊंगी। ब्लश अच्छे से लगा लेंगे, उसके बाद लगाएंगे पाउडर हाइलाइटर, ठीक है। छोटा सा ब्रश लेना है, मैं ले रही हूँ, और इस तरीके से डस्ट ऑफ करेंगे। इस तरीके से लगाना है, फिर लेना है, फिर डस्ट ऑफ करनी है, फिर चिक्स पे लगाएंगे, चिक बोन पे लगाएंगे। देख लो, इस तरीके से आपको लगानी है। फिर अब लगाएंगे मेकअप फिक्सर, सेक करेंगे अच्छे से, देन स्प्रे। इसे अच्छे तरीके से ड्राई होने देंगे। के बीच में मैं लिपस्टिक लगाने दी, ठीक है। लिप को अच्छे से लाइन कर ली हूँ, लिपस्टिक लगा ली, कोई सा न्यूड सा मैं लगा लूँ, ठीक है। लिपस्टिक मैंने लगा लिया है। अब मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हुआ है। अब करते हैं आई मेकअप, ठीक है। तो आई मेकअप करने से पहले पहले क्या करेंगे, आईब्रो को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से हम काम करेंगे। अब देख लो मेकअप कितना सुंदर हुआ है, इसे कहते हैं डूई मेकअप। कितना अच्छा शाइन कर रहा है, देख रहे हो, बेस मेकअप कितना सुंदर हुआ है। अब आई मेकअप भी बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, बताने वाली, सिखाने वाली। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सीखिए। अच्छे से आईब्रो को कॉम कर लिए हैं, अब इसे फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे गैप लगेगा मैं वहां पे फिल करूंगी इस तरीके से। ठीक है,
उसके बाद अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। हो गया आईब्रो, अच्छे से फिल हो गया। ओके, मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट सा आई मेकअप सिखाने वाली हूँ, वो भी ब्राउन शेड में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेना एक राउंड ब्रश, ठीक है, और लेना ब्राउन शेड, डस्ट ऑफ करनी है और आई लिड पे लगाना। इस लाइन के ऊपर आपको ब्लेंड करनी है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे करना है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आई मेकअप में मैं कोई भी सिमर नहीं यूज कर, ठीक है। ये मैं बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप बता रही हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ आई शेडो ही यूज कर, ठीक है। तो अब मैं ग्रीन कलर का कोई भी आई शेडो ले रही हूँ, आपको भी लेना है, और इसे इनर कॉर्नर में लगाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लगाना है। और जो ब्राउन शेड लगाए थे ना आउटर कॉर्नर में, उसे अच्छे से हम एक बार और अच्छे से लगाएंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। अलग से नहीं दिखना चाहिए। यू कैन सी द डिफरेंस। और लोअर लेस में क्या करेंगे पता है, लेना एक फ्लैट ब्रश और डार्क ब्राउन लगानी है, ठीक है। हल्का सा, देख रहे हो, इसी तरीके से। देख रहे हो, इस तरीके से आपको लगानी है डार्क ब्राउन, ठीक है। दोनों आई पर देखो कितना सुंदर लग रहा है। आई मेकअप में थोड़ा शिमर नहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट पिंक शिमर यूज करेंगे एकदम मिड पे। देख रहे हो, इस तरीके से एकदम मिड पे। इसे बोलते हैं सॉफ्ट आई मेकअप। दोनों में आपको डिफरेंस दिखा, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। और इसको ऐसे ही छोड़ना भी नहीं है, एक ब्रश लेनी है और देन इस तरीके से वो चला लेना है। इससे बहुत अच्छा डिफाइन होगा आई मेकअप, अलग से सिमर नहीं दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आप साइज पे भी लगाएंगे, ठीक है। लेंगे पाई मेकअप को थोड़ा ब्राइटन दिखाने के लिए हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इनर कॉर्नर को और आईब्रो बोन को लेंगे, देन देख लो डिफरेंस, इस तरीके से लगानी है। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया, देख रहे हो, है ना। इस तरीके से आईब्रो बोन को और इनर कॉर्नर को अच्छे से हम हाईलाइट करेंगे हाइलाइटर से, ओके।
अब लुक को कंप्लीट करेंगे मस्करा से, ठीक है। तो लास्ट में हम लगाएंगे मस्करा। मैं लाइनर काजल नहीं लगा रही, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। चलिए लगा के मैं दिखाती हूँ। यू कैन सी द फाइनल। आप देख सकते हो मेकअप कितना सुंदर हुआ है। बहुत किसी का कमेंट्स आता है कि मैम आपका मेकअप माउथ के अराउंड काला दिख रहा है, ग्रे दिख रहा है। जो भी कमेंट्स होता है मैं आपको मेकअप सामने से दिखाती हूँ, जो भी डाउट्स है ना क्लियर हो जाएगा। कि लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा डार्क दिख रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैं अभी आपका डाउट्स क्लियर करती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेकअप को। कहाँ से आपको मेकअप काला दिख रहा है बताओ, है कहीं से काला? माउथ के राउंड अच्छे से देखो, अंडर आईज एरिया देखो, लग रहा है कहीं से काला? नहीं लगेगा यार, इतना मेहनत से मैं बताती हूँ आपको। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ मेकअप काला होने के लिए, नहीं ना। मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको बताती हूँ। ये सारे स्टेप को अगर फॉलो करके आप मेकअप करते हो ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि जो मेकअप मैंने किया है ना, वही मेकअप आप अचीव करोगे। मेकअप कहीं से भी काला नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हो, या फिर मेरी लाइट्स की वजह से हो रहा हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, मगर मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये सारे स्टेप को फॉलो करोगे ना, जो भी मैंने बताया है वो सारे स्टेप को फॉलो करोगे ना, तो आपको भी ये मेकअप अचीव होगा, अचीव होगा, बिल्कुल मेरे जैसा। मेकअप देख रहे हो कितना फ्लॉलेस है और कितना सुंदर हुआ है। आज का वीडियो था हाउ टू अप्लाई मेकअप स्टेप बाय स्टेप। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से आप लोगों को समझाया है, बताया है कि मेकअप प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करनी है, कितनी बीच में कितनी गैप होनी चाहिए। एप्लीकेशन कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर को कितनी देर फेस पे रखना है, प्राइमर को कितनी देर फेस पे रखना है, सारा कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो ये सारी स्टेप को फॉलो करके आप मेकअप करते हो ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप एक अच्छा मेकअप अचीव कर पाएंगे। हाँ, अगर आप बिगनर्स हो, फर्स्ट टाइम मेकअप कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बस प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप एक अच्छा मेकअप अचीव कर पाओगे। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। और दूसरी बात है कि आप जो गलती कर रहे हो ना, उसे रिपीट मत करो। जो भी गलतियां आप कर रहे हो उसे रिपीट मत करो। जैसे ब्लैंडिंग पे ध्यान देना आपको, कि ब्लैंडिंग आपको किस मोशन में करनी है, किस तरीके से ब्लैंड करनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी लेनी है, कंसीलर की क्वांटिटी कितनी लेनी है, ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा बिगनर्स हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंसीलर का क्वांटिटी आपने ज्यादा ले लिया, फाउंडेशन की क्वांटिटी ज्यादा ले लिया, तो आपका मेकअप केकी पैची और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना लेना है और कितनी क्वांटिटी में आपको यूज करना है, अप्लाई करना है, ये सारा चीज आपको ध्यान देना होगा। तो मैंने बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में आपको सिखाया है। भूल जाते हो तो सारे स्टेप को नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर नोट डाउन कर लो, फिर जब मेकअप करो तो सारे स्टेप को फॉलो करो, ठीक है। अब देखो कि और कौन सा स्टेप आप स्किप कर रहे हो। और मैंने आपको ये बताया था कौन सा स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। आप बिगनर्स हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप को ज्यादा जरूरी है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, सारा स्टेप को फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। मेन स्टेप इसमें होता है एक अच्छा सा आपको प्राइमर अप्लाई करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट में आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है, प्राइमर स्किप नहीं करना है, पाउडर स्किप नहीं करना है, और लास्ट में मेकअप फिक्सर आपको स्किप नहीं करना है। तो ये चार चीज है ना, याद रखिएगा। एक अच्छा सा
मॉइस्चराइजर ले लेना है, प्राइमर, पाउडर और एक लास्ट में मेकअप फिक्सर। ये 4 चीज़ आपको स्किप नहीं करना है। अगर ये इसमें से कुछ भी आपने स्किप कर दिया तो आपके मेकअप में प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है? तो ये 4 जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं उसे आपको स्किप नहीं करना। आप ब्लशर नहीं लगाओगे चलेगा, ठीक है? आप कॉन्टूर नहीं करोगे चलेगा, ठीक है? आप हाइलाइटर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। आप मेकअप फिक्सर नहीं लगाओगे तो आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा। आप पाउडर से बेस को अच्छे से लॉक नहीं करोगे तो आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा। आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो आपका मेकअप केकी पैची होगा ही होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहती है, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा को अपने रिलेटिव्स को जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहुँचेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप वीडियो को देखकर सीख पाएंगे।